एक गरीब की उड़ान भाग्य। मिट्टी से संघर्ष की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव वौरापुर में एक लड़का रहता था। नाम था रामू। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता रामकिशन खेतों में मजदूरी करते और माँ सीता देवी गांव के लोगों के घरों में काम करती थीं। 3 बच्चों में रामू सबसे बड़ा था। उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, लेकिन वो नहीं जानता था कि बड़ा आदमी बनने की राह कितनी कठिन होती है। हर सुबह रामू 4 किलोमीटर दूर स्कूल पैदल जाता। फटी पुरानी किताबें, टूटी हुई चप्पल और पेट में अधपका खाना लिए वो रोज नए सपने बुनता। स्कूल में पढ़ाई से उसे बेहद लगाव था। वह हर विषय में अव्वल आता। टीचर भी उसके जुनून को देखकर दंग रह जाते। रामू की जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल थी गरीबी। कई बार खाने के लिए कुछ नहीं होता तो माँ गुड़ और सूखा रोटी पकड़ा देती, लेकिन रामू की आंखों में कभी शिकायत नहीं होती। वो सिर्फ पढ़ाई और मेहनत पर ध्यान देता। भाग 2। एक प्रेरणा, एक सपना। एक दिन गांव में एसडीएम साहब आए। कड़क यूनिफॉर्म, सरकारी गाड़ी, गार्ड्स की भीड़। पूरा गांव उन्हें देखने दौड़ा। रामू भी वहां पहुंचा। उसने पहली बार इतने सम्मानित व्यक्ति को देखा। उसके मन में सवाल उठे, ये कौन होते हैं, क्या काम करते हैं, और क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं? गांव के मास्टर जी ने बताया, ये एसडीएम है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उस दिन रामू ने ठान लिया, मुझे एसडीएम बनना है। यही मेरा सपना है, यही मेरी मंजिल है। भाग 3। संघर्ष और सब्र। रामू ने 10वीं में गांव के स्कूल से टॉप किया। पिता ने मिठाई बांटी। पहली बार बेटे की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन अब मुश्किल बढ़ने वाली थी। इंटर की पढ़ाई पास के कस्बे के कॉलेज में थी, जो 15 किलोमीटर दूर था। रोज साइकिल से जाना, कभी तेज बारिश, कभी ठंड में कांपता हुआ, पर रामू ने कभी हार नहीं मानी। 12वीं में फिर टॉप किया। अब बारी थी ग्रेजुएशन की, लेकिन पैसे नहीं थे। रामू ने कस्बे में एक छोटा ट्यूशन क्लास शुरू किया। दिन में पढ़ाई और शाम को बच्चों को पढ़ाना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। उसका सपना अब और भी बड़ा हो चुका था, यूपीएससी की तैयारी। भाग 4। दिल्ली की ओर। रामू ने अपने ट्यूशन की कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया और दिल्ली का रुख किया। वहां जाकर कोचिंग करनी थी। पहली बार गांव से बाहर निकला था। एक नया शहर, नया माहौल और एक नया संघर्ष। दिल्ली में वह एक छोटे से कमरे में 3 और लड़कों के साथ रहने लगा। दिन भर कोचिंग, रात भर लाइब्रेरी। खाने में कभी सिर्फ दाल चावल, कभी नमक रोटी, पर जोश बरकरार था। वहां उसे कई बार असफलता मिली। पहले प्रयास में परीक्षा क्लियर नहीं हुई। दूसरा प्रयास भी अधूरा रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर बार गिरता फिर उठता। तीसरे प्रयास में रामू ने यूएस की परीक्षा पास कर ली। उसकी रैंक आई 126वां स्थान। उसकी पोस्टिंग हुई एसडीएम, उत्तर प्रदेश कैडर। भाग 5। गांव में वापसी। जब रामू एसडीएम बनकर पहली बार अपने गांव लौटा तो पूरा गांव देखने आया। वही रामू जो कभी नंगे पैर स्कूल जाता था, अब सरकारी गाड़ी से यूनिफॉर्म में गांव लौटा था। रामू ने अपने पहले भाषण में कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं हूं, मैं उसी मिट्टी से बना हूं जिस मिट्टी में आप हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने गरीबी को अपनी ताकत बनाया। अगर मैं बन सकता हूं तो हर गरीब बच्चा बन सकता है। उसने गांव में एक लाइब्रेरी बनवाई, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू की और सरकारी योजनाओं को सही ढंग से लागू कराया। रामू अब केवल एक अधिकारी नहीं था, वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। गरीबी एक परिस्थिति है, लेकिन मेहनत और सपने ही इंसान की असली पहचान बनाते हैं। यह कहानी केवल रामू की नहीं, हर उस बच्चे की है जो गरीबी में जन्म लेता है लेकिन सपने बड़े देखता है।